क्या आपने कभी सोचा है उस पल के बारे में जब कुछ भी नहीं था? न आकाश, न धरती, न सूर्य, न चांद, न समय, न दिशा, केवल मौन था। गहरा, स्थिर, अनंत मौन, पर उस मौन में भी कुछ था। एक चेतना, एक ऊर्जा, जिसे हम आदिशक्ति कहते हैं। आदिशक्ति केवल कोई देवी नहीं है। वह ब्रह्मांड की पहली सांस है। वह प्रथम कंपन है जिससे सृष्टि की शुरुआत हुई। न वह जन्मी थी, न बनाई गई। वह स्वयंभू थी, नित्य, शुद्ध और अनादि। स्वर में रहस्य। जब परब्रह्म ने पहली बार सोचा, मैं एक हूं पर अनेक होना चाहता हूं, यही विचार बना पहला स्पंदन, और उसी से प्रकट हुई आदिशक्ति। उनका रूप कोई आकार नहीं था। वह कंपन थी, वह ऊर्जा थी, वह प्रकाश थी जो अंधकार में छिपा था। जैसे ही उन्होंने प्रकट होना शुरू किया, ब्रह्मांड की मौन सतह पर लहरें उठीं। वह गति जिससे स्थिरता टूटी और सृष्टि का पहला बीज पड़ा। स्वर में उत्साह। फिर आदिशक्ति ने एक विचार किया, इस ऊर्जा को स्थायित्व चाहिए, और तभी प्रकट हुए शिव, निराकार, मौन, अचल पर चेतन। शिव थे केवल अस्तित्व, लेकिन क्रियाहीन। तभी आदिशक्ति ने शिव से कहा, हे शिव, मेरे बिना तुम शव हो, और तुम्हारे बिना मैं सिर्फ बिखरी ऊर्जा। शिव ने नेत्र खोले, मुस्कुराए और कहा, तुम ही मेरी आत्मा हो शक्ति, तुम्हारे बिना मैं कुछ नहीं। तब दोनों के मिलन से जन्मी सृष्टि की लय, और आदिशक्ति ने अपने भीतर से 3 भावनाएं उत्पन्न की, सृजन, पालन और संहार। इनसे प्रकट हुए त्रिदेव ब्रह्मा, सृष्टि के रचयिता, विष्णु पालनकर्ता, शिव संहारक। लेकिन यह त्रिदेव पूर्ण नहीं थे। उन्हें अपनी शक्तियों का बोध नहीं था। हर एक को लगा, मैं ही श्रेष्ठ हूं। स्वर में प्रश्न और उत्तर। ब्रह्मा बोले, मैंने सृष्टि रची, मैं आदि हूं। विष्णु बोले, मैं सबका पालन करता हूं, मैं शाश्वत हूं। शिव मौन रहे, क्योंकि उनका मौन ही उनकी गहराई थी। पर ब्रह्म ने उनकी परीक्षा ली। विष्णु पाताल में उस चेतना की जड़ खोजने निकले, पर अंत न पाया। और वहीं उन्हें बोध हुआ, हम किसी और शक्ति से संचालित हैं, हम स्वायत्त नहीं हैं। वो शक्ति थी आदिशक्ति। स्वर में तेजस्विता। अब समय था शक्ति के पूर्ण प्रकट होने का। तब आदिशक्ति ने त्रिदेव के लिए अपने आप को 3 रूपों में विभाजित किया। ब्रह्मा के विचारों को स्वर देने आई सरस्वती, श्वेत वस्त्रों में, वीणा और ज्ञान के साथ। ब्रह्मा ने कहा, तुम्हारे बिना मेरी सृष्टि मौन है। विष्णु के स्थायित्व को सौंदर्य और प्रेम देने आई लक्ष्मी, समुद्र से प्रकट हुई, कमल पर विराजमान। विष्णु ने कहा, तुम ही मेरी समृद्धि हो। और शिव, जो ध्यान में लीन थे, उन्हें जागृत करने के लिए जन्म लिया पार्वती ने। एक साधारण कन्या, पर भीतर से वही आदिशक्ति। उन्होंने वर्षों तप किया, और जब शिव ने नेत्र खोले, मुस्कुराए, क्योंकि वह जानते थे यह मिलन बाहरी नहीं, आध्यात्मिक है, भावनात्मक, चरम। यह विवाह केवल देह या विचारों का नहीं था, यह था शक्ति और शून्य का मिलन। महाशक्ति और महाशून्य एक हो गए, और सृष्टि पूर्ण हुई। अब त्रिदेव को मिली उनकी त्रिदेवियां। अब सृष्टि, पालन और संहार तीनों संतुलित हुए। शांत आत्मीय समापन। तो अगली बार जब आप हर हर महादेव कहें, तो याद रखें, वहां कहीं एक मौन मुस्कान भी है, एक शक्ति जो शिव को शिव बनाती है। वो आदिशक्ति है जिससे विचार बना, जिससे सृष्टि बनी और जिससे संतुलन बना। यदि आपको यह कथा पसंद आई हो, तो नीचे कमेंट में लिखें, जय मां आदिशक्ति। वीडियो को लाइक करें, अपने प्रियजनों के साथ शेयर करें, और हमारे चैनल सरल भक्ति स्टोरी को सब्सक्राइब करना न भूलें। जय मां आदिशक्ति। हर हर महादेव।